बिहार के कई इलाकों में सुबह सुबह भूकंप के झटके। नेपाल का गोकर्णेश्वर था केंद्र। कौन कौन से जिले हुए प्रभावित? नेपाल सहित 3 देशों में मंगलवार की सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल में भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पर 7.1 दर्ज की गई। इसके प्रभाव भारत के बिहार, सिक्किम, असम, उत्तर बंगाल और अन्य इलाकों में महसूस किए गए। इसके अलावा तिब्बत में भी 6.8 की तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। बिहार के मोतिहारी और समस्तीपुर सहित कई क्षेत्रों में ये भूकंप लगभग सुबह 6:40 पर महसूस हुआ। उत्तर बंगाल के मालदा और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी धरती हिली। भूकंप के झटके करीब 5 सेकंड तक महसूस किए गए, जिससे लोग डरकर अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप के कारण सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हुए, जिनमें धरती हिलने की दृश्य दिखे। हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान की कोई जानकारी सामने नहीं आई। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे और नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी यानी कि एनसीएस के मुताबिक भूकंप का केंद्र नेपाल तिब्बत सीमा के पास स्थित शिजांग था। इस भूकंप ने नेपाल, भारत और तिब्बत में काफी हलचल मचाई, लेकिन राहत की बात यह है कि इससे किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। इस भूकंप के कारणों को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि धरती के अंदर 7 प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो लगातार गति में रहती हैं। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं, रगड़ती हैं या एक दूसरे के ऊपर चढ़ती है या उनसे दूर हो जाती है, तो इससे भूकंप के झटके आते हैं। इसे भूकंप कहा जाता है और इसका माप रिक्टर पैमाने से किया जाता है। रिक्टर स्केल 1 से 9 तक होता है, जिसमें 1 सबसे कम तीव्रता और 9 सबसे अधिक तीव्रता को दर्शाता है। भूकंप का केंद्र एपिसेंटर का वो स्थान होता है जहां से भूकंप की ऊर्जा निकलती है। रिक्टर स्केल पर 7 की तीव्रता का मतलब है कि भूकंप के केंद्र से 40 किलोमीटर के दायरे में तेज झटके महसूस हो सकते हैं। भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा से बड़ी तबाही हो सकती है, खासकर तब जब भूकंप की तीव्रता ज्यादा हो। इस भूकंप की तीव्रता 7.1 होने के कारण इसके आसपास के क्षेत्र में काफी शक्ति के झटके महसूस हुए। भूकंप से न केवल जमीन हिलती है, बल्कि इससे बनने वाली लहरें दूर तक फैलती है और धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार भूकंप का असर केवल भूगर्भीय घटनाओं के कारण नहीं होता, बल्कि इसके प्रभाव सामाजिक, आर्थिक और मानसिक जीवन पर भी पड़ते हैं। यही कारण है कि भूकंप के बाद राहत कार्यों की अत्यधिक महत्वता होती है। भूकंप के झटकों से किसी भी संभावित नुकसान से बचने के लिए समय पर सही जानकारी और तैयारी का होना जरूरी है। इस भूकंप से जुड़ी घटनाओं ने ये भी दिखाया कि भूकंपों के लिए तैयार रहना और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली का होना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि संभावित नुकसान को कम किया जा पाए।